मेहनत और भोजन का महत्व। राजनगर नाम का एक राज्य था जिसका राजा विश्वजीत था। उसके राज्य में सब सुख शांति थी, परंतु उसकी सेना और उसका कर्मचारी सुस्त और आलसी थे। वे भोजन तो करते थे, लेकिन रुचि ज़्यादा नहीं रहती थी। वे कुछ भी खाते रहते थे। सब कुछ होते हुए भी राजा सोचता था कि क्या मेरे राज्य में कोई भी मेहनती और नहीं है। तो उस दिन वह नगर भ्रमण के लिए निकला। सभी जगह लोग खाते पीते और आराम से सो जाते। वो बहुत निराश हुआ। उसने सोचा, लोग बढ़िया खा पी कर आलसी हो गए हैं। ऐसे ही घूमते हुए वह सीमा के पास जंगल पहुंच गया। वहां उसने देखा एक बूढ़ी दादी और उसके पोते का घर देखा। तो देखता है कि पोता, जिसकी उम्र केवल 7 वर्ष की है, और वो जंगल जाता, लकड़ी काटता और उसी लकड़ी को दादी बेचकर जैसे तैसे भोजन का व्यवस्था करती थी। राजा ने देखा कि पोता जब खेलने जाता तो जंगल में हाथी की पूंछ को पकड़ के जोर जोर से चारों तरफ घुमाता, और उसे ऐसा करने में खूब आनंद आता था। उसके बाद वो घर आता और केवल एक सूखी रोटी और नमक के साथ भोजन खाकर खूब खुश होता। यही उसकी दिनचर्या रहती थी। राजा को आश्चर्य हुआ। वापस आके उसने मंत्री को ये बात बताई। मंत्री ने कहा कि महाराज एक परीक्षण करते हैं, और उसने उसके खाने में नमक बंद करवा दिया। पोता बेचारा रोज केवल रोटी खाता, मगर वो हाथी की पूंछ पकड़कर उसे हिला भी नहीं पाया। राजा ने आदेश दिया, फिर से उसके नमक को चालू करवा दिया, और वो बालक फिर से खेलते हुए हाथी को नचाने लगा। तो मंत्री ने कहा, महाराज, ये बालक कम उम्र का होते हुए भी कड़ी मेहनत करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इनके शरीर के सारे अवयव कहते हैं, हमें कुछ भी आहार दो जिससे हमें ऊर्जा मिले। और इस प्रकार प्रसन्न मुद्रा और भूख में खाया हुआ भोजन बेहद शक्ति देता है। हमारी जनता कड़ी मेहनत नहीं करती है और बहुत स्वादिष्ट खाना भी खा रहे हैं, जिससे उनका शरीर आलस से भर गया है। उन्हें नमक रूपी मेहनत की भोजन का एहसास ही नहीं है। उस दिन के बाद से राजा ने पूरी जनता एवं सैनिकों को कड़ी मेहनत करने का आदेश दिया, और उसके बाद ही सामान्य भोजन करना है। उसके बाद राज्य में सभी लोग शक्तिशाली बन गए। वे मेहनत करते और उन्हें खूब भूख लगती, और जो भी कमाई होती उससे भोजन खाकर अति प्रसन्न होते। तो इस कहानी का सार ये है कि हमें खूब मेहनत करना चाहिए, और उसके बाद ही नियम से जो भोजन प्राप्त हो उसे प्रसन्न होकर खाना चाहिए, और भोजन में किसी चीज की कमी भी नहीं निकालना चाहिए। धन्यवाद।